तो जीरो इसमें अकेले में कहीं नहीं था। इस बात का जीरो को थोड़ा दुख भी था। वो कह रहा था कि सारे नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के जो नंबर्स हैं ये अकेले में भी आते हैं और दूसरे के साथ में भी आते हैं। आते कि नहीं आते? लेकिन एक जीरो ही ऐसा बेचारा था जो केवल दूसरे के साथ में आता था, अकेले में नहीं आता था। तो जीरो थोड़ा दुखी था। वो चाहता था कि कोई ऐसी संख्या बने जिसमें मेरा भी नाम आए। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज यूनिट 2 जिसका नाम है होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं वाला चैप्टर आज चलेगा। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने नेचुरल नंबर कर लिया है, उसमें कि दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं, है ना। तो थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं, यही पढ़े थे ना। और नेचुरल नंबर्स जो थी वो क्या थी? वो काउंटिंग नंबर्स थे। कौन से नंबर थे? काउंटिंग नंबर्स, मतलब गणना करने वाली संख्याएं थी, गिनने वाली संख्याएं थी। उस संख्या से हम क्या काम ले सकते थे? गिन सकते थे चीजों को। हमको अगर कोई भी चीज गिननी हो तो हम क्या करेंगे? हम एक से स्टार्ट करेंगे ना, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास इसमें कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनते जाएंगे ना। तो कहां से स्टार्ट होती थी? एक से स्टार्ट होती थी और कहां तक जाती थी? अनंत तक, है ना। कहां तक जाती थी? अनंत, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या थी वो एक थी, है ना। और सबसे बड़ी अनंत। अनंत कोई संख्या थोड़ी होती, सबसे बड़ी कोई नहीं, है ना। तो नेचुरल नंबर्स जो थे वो काउंटिंग नंबर्स थे। कौन से नंबर थे? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स। और जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किसमें होता है? चीजों को गिनने में, है ना। तो काउंटिंग नंबर्स हमारे स्टार्ट होते थे कहां से भाई? 1 से स्टार्ट होते थे। कहां से? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 कहां तक जाती थी? इनफाइनाइट तक जाती थी। इनफाइनाइट, अनंत तक जाती थी। कहां तक? तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो थी, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर थी वो 1 थी। और जो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर थी, मतलब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, वो कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप जिस संख्या को कहोगे कि ये सबसे बड़ी है, उसके आगे एक और संख्या आ जाती है। अगर आप 100 को कहोगे 100 सबसे बड़ा है, तो 100 के बाद 101 आ जाता है ना। तो मतलब ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कोई नहीं रहेगा। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कोई नहीं, मतलब नो वन, नो एनी, कोई नहीं रहेगा, है ना। अब देखो, जो नेचुरल नंबर थी बेटा, ये प्लस करने में अगर हम जोड़ वाला काम करते थे, क्योंकि पहली संख्या है, शुरुआत की संख्या है, इंसानों को जरूरत हुई संख्या बनाने की, तो पहली संख्या इसी को बनाया था, है ना। और इससे हमारा जोड़ करने वाला मतलब एडिशन का काम बड़े आराम से हो जाता था। जैसे अगर हमको जोड़ना हो, कहा जाए कि 1 में 3 प्लस करो, तो आप चट से बता दोगे कितना आएगा? 4 आएगा, है ना। जैसे मैं कहूं कि 4 में फिर से 1 प्लस करो, तो आप कहोगे 5 आ जाता था ना। अब देखो, अगर हमने 1 में 3 प्लस किया तो 4 आया, 4 हमारे नेचुरल नंबर में है ना। और 4 में 1 प्लस किया तो कितना आया? 5 आया। ये 5 भी तो हमारे नेचुरल नंबर में है ना। मतलब जब प्लस वाला काम करते थे तो हमारी जो नेचुरल नंबर बनी हुई थी उसमें किसी बात की कमी महसूस नहीं हुई। वो संख्या हमारी लगती थी कि ये सही है। लेकिन जब माइनस करने की बारी आई, क्या करने की? माइनस करने की बारी आई। जैसे कहा जाए कि
2 में से माइनस करो 1 तो आप कहोगे 1 आया। 1 हमारे नेचुरल नंबर में है ना, किसी और नई संख्या की जरूरत हमको नहीं है। लेकिन उसी में कोई था भाई, वो कहा कि ऐसा है 2 में से 2 माइनस करो, 2 में से अब कितना आएगा 0। अब ये 0 क्या इसमें है 10 में लगा हुआ है ना, लेकिन ये 10 है ना, ये 0 थोड़ी है। तो नई संख्या बनी, जरूरत वो तो कहानी हो गई कि 0 सोचता था कि मेरा भी नाम आए, लेकिन सचमुच में जरूरत यहां से महसूस हुई थी ना, तब जाके एक नई नंबर बनाई गई, एक नई संख्या बनाई गई जिसका नाम है होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं। तो यहां पर फिर कौन सी संख्या बन गई बेटा, होल नंबर्स। होल नंबर्स, ये पहले नंबर की थी और ये दूसरे नंबर की, होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या हुआ बेटा, अब आपको पता है कि इस वाले में कमी किस चीज की थी, जो पहली वाली संख्या थी उसमें कमी किसकी थी, 0 की। तो वही 0 वाली कमी दूर कर दी गई है ना। इसमें होल नंबर में क्या किया गया, 0 को मिला लिया गया, जो पहले से नेचुरल नंबर थी उसी में किसको, 0 को मिला लिया गया। मतलब होल नंबर हमारा हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक। कहां तक जाती बेटा, इनफाइनाइट तक जाती है ये भी। अब इनफाइनाइट तक जाती है तो सबसे छोटी वाली कौन सी हो जाएगी, 0 होगी ना सबसे छोटी, ये स्मॉलेस्ट है। और सबसे बड़ी कौन सी होगी, कोई नहीं, इसमें भी सबसे बड़ी किसी को नहीं कह सकते ना। तो अब आते हैं जो एक्सरसाइज 2A है उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन कह रहा विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो अब हमारी ये होल नंबर से लिखी हुई है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा है, वेरी गुड। तो कुछ नहीं करना, इसमें क्या है 0 लिख देना, बस हो गया काम, इतना सा काम है। क्या किया हमने, 0 को लिख दिया, बस क्या कर दिया, 0 लिख दिया, बस काम हो गया। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, और नंबर कौन से दिए हैं, 0 1 2 3 4 5। नंबर लाइन हमने नेचुरल नंबर में बनाई थी, पटरी से लाइन खींचते थे, बराबर बराबर खाने काटते थे, है ना। अब वैसे ही नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाने के लिए कुछ ना करना, आप पटरी उठाना, पटरी उठा के और एक लाइन ऐसे खींच देना। ठीक, अब हमारी होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, 0 है, क्या है 0, और आगे लगेगा भाई तीर का निशान, और तीर का निशान बताता है कि जितना चाहो उतना इसको अभी आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन पीछे तीर का निशान लगा है तो पीछे नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, अब ये 0 हो गया, बराबर बराबर खाने हम लोग काट लेते हैं भाई। तो ये मान लो 1 है, फिर ये 2, फिर 3 4 5, आप पटरी से काटना, ठीक है, फिर 6, फिर 7, जरूरत पड़ेगी तो और लिख लेंगे, है ना। अब बराबर बराबर खाने कटे हैं, हमको बस ये नंबर्स जो दिए हैं इनको लिखना है। 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3 4 5, बस इतना सा काम करना था, हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, समझो, थोड़ा दिमाग लगाना है। कह रहा कि इन 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर, इसका मतलब पहले समझ लो, 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब 3 क्रमागत, होल नंबर मतलब 3 क्रम से आने वाली पूर्ण संख्याएं, 3 क्रम से आने वाली पूर्ण संख्याएं। क्रम से कैसे आना, जैसे 1 आया तो 1 के बाद 2 आए, फिर 2 के बाद 3 आए। अगर मान लो क्रम से ले रहे हैं, पहले 7 आया तो 7 के बाद 8 आए, 8 के बाद फिर 9 आए, है ना। तो इसको कहते हैं क्रम से आने वाली संख्याएं। जो क्रम से आती है उन्हीं को कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। कैसे आती हैं, क्रम से, है ना। तो 3 जो है क्रम से आने वाली पूर्ण संख्याएं हैं। कह रहा उसमें सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, मतलब पहली संख्या और
तीसरी संख्या का जो सम है, जोड़ है, वो कितना है? 28 है, 28 है। कितना है? 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या में से पहली और तीसरी को जो है जोड़ते हैं तो कितना आता है? 28 आता है। कह रहा फाइंड द नंबर्स, तो कह रहा संख्याओं को ढूंढो, मतलब पता लगाओ तीनों संख्याओं को। अभी हमारे पास क्या तीनों संख्याएं दी गई हैं? नहीं दिया है, हमको सिर्फ क्या दिया है? पहली वाली और आखिरी वाली, मतलब तीसरी वाली, उन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है वो दिया है, हमको कोई संख्या दी नहीं गई है। तो एक जुगाड़ है, देखो कोई सी भी 3 संख्याएं ले लो, जैसे आप ले लेते हो, मान लो इतने को ले लेते हो, ये क्रम से आ रही ना तीनों। पहली वाली कौन सी है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अगर पहली और तीसरी आपको पता है तो बीच वाली मिल जाएगी। पहली और तीसरी का अगर जोड़ करके तुमको दे दिया है तो बीच वाली मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? देखो, पहली और तीसरी को जोड़ो, 1 और 3 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4। और 4 को आधा कर दो, 2 से भाग दे दो। 4 को आधा करोगे, 2 से भाग दोगे, कितना आएगा? 2 आएगा ना। अब बताओ 2 बीच वाली संख्या थी कि नहीं थी? है ना। मतलब पहली और तीसरी को जोड़ो, 2 से भाग दे दो तो बीच वाली संख्या मिल जाती है। यही नहीं, यहां देख लो आप, 4, 5, 6 में देख लो, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। पहली और तीसरी को आप जोड़ो, 4 और 6 को जोड़ लो, कितना हो गया? 10। 10 को 2 से भाग दे दो, 2 पंचे 10, 5 है ना। 5 बीच वाली है कि नहीं है ना। अब देखो हमारा मेन काम क्या है? पहली और तीसरी को जोड़ के दिया हुआ हो। अब देखो इसमें पहले से ही देखो, पहली और तीसरी को, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को सम करके दे दिया है, जोड़ के दे दिया है। बस इसको 2 से भाग दे दोगे तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी, दूसरी वाली, है ना। तो यहां पे सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कितना है? 28 है। तो अब हम सेकंड नंबर निकालेंगे। ये फर्स्ट और थर्ड का सम है ना। अब सेकंड नंबर कैसे निकलता है? सेकंड नंबर, सेकंड होल नंबर लिख दे रहा हूं, होल नंबर। जो सेकंड नंबर है वो कैसे निकलेगा? जो सम है उसको कितने से भाग देना है? कितने से डिवाइड करना है? 2 से। कितने से डिवाइड करना है? 2 से। ठीक है, तो 28 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करो भाई, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। मतलब जो दूसरा नंबर, जो बीच वाला नंबर है, जो सेकंड नंबर है, जो बीच वाला नंबर है, वो कितना है? 14 है। कितना है? 14, 14 है ना। बीच वाली संख्या मिल गई ना, है ना। अब जैसे 3 संख्याएं थी, फर्स्ट थी, सेकंड थी और थर्ड थी, 3 संख्याएं थी, है ना। बीच वाली आपको सेकंड नंबर, ये वाली नंबर आपको मिल गई, कितना है? 14 है। अब दिमाग लगाओ आप कि जब बीच में जो है 14 है तो उसके पहले क्या रहा होगा? 13 रहा होगा, और उसके बाद क्या रहा होगा? हो गया, यही आंसर। तो ऑल 3 consecutive नंबर्स, होल नंबर लिख देता हूं क्योंकि होल नंबर कहा है ना, कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स। अब हम बना सकते हैं, कौन कौन सी हैं भाई? कौन कौन सी हैं? 13 है, 14 है और 15। यही हमारा क्या है? आंसर। अब इस तरीके के सवाल आप और भी बना सकते हो वहां मॉर्निंग असेंबली में पूछने के लिए कि पहली और तीसरी संख्या का योग मान लीजिए 36 है, कितना है? तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? क्या करो, 36 को क्या करो, 2 से भाग दे दो, कितना आएगा? 18 आएगा। मतलब कि दूसरी वाली संख्या क्या है? 18 है। तो उसके पहले कौन सी रही होगी? 17 रही होगी, और 18 के बाद कौन सी रही होगी? 19 रही होगी। बात समझ में आई? नोट कर लो।